मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एक्सीडेंट में घायल लोगों को मिलेगा देश भर में फ्री इलाज। गैर कानूनी माइनिंग मामला एमएलए जनार्दन रेड्डी को 7 साल की सजा। बीजापुर जिला भर में नकली डॉक्टर्स और क्लिनिक्स पर रेड। बीजापुर के इतिहास में पहली बार कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां। हुबली में रौडियों के होश उड़ाए पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। इस्तीफा देने से इनकार किया एमएलए यत्नाल ने। जंग के दौरान हालात से निपटने की प्रैक्टिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साहिली इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। सुबह सवेरे रौडियों के घरों पर पुलिस की रेड। अब खबरें विस्तार से। एक्सीडेंट में घायल लोगों को मिलेगा अब से फ्री इलाज। देश भर में जारी हुई कैशलेस इलाज स्कीम। सड़क हादसा में घायल लोगों को अब पूरे देश भर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम बगैर नकद इलाज का प्लान लागू किया है केंद्र सरकार ने, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल लोगों को 1,50,000 तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 मई 2025 देश भर में जारी गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटलों में बिना रुपयों के नेशनल हाईवे पर हादसों में घायल लोगों के इलाज की जानकारी दी केंद्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। इन्होंने गैर कानूनी माइनिंग मामला एमएलए जनार्दन रेड्डी को 7 साल की सजा। देश भर में हलचल का सबब बनने वाले अबुलापुरम का माइनिंग फैसला, जिसमें पूर्व मिनिस्टर मौजूदा कोप्पल जिला के गंगावती एमएलए जनार्दन रेड्डी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी करार देते हुए जनार्दन रेड्डी को 7 साल की सजा सुनाई है। 13 साल से चल रहे केस में 220 से ज्यादा गवाह, 3,400 से ज्यादा दस्तावेजात का जायजा लेकर आंध्र प्रदेश के अबुलापुरम के इलाके में की गई गैर कानूनी माइनिंग पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया है यह फैसला। फैसले के बाद जनार्दन रेड्डी को किया गया गिरफ्तार। बीजापुर जिले में नकली डॉक्टर्स और क्लिनिक्स पर रेड। बीजापुर जिला डीएचओ संपत गुनारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए जिला भर से 52 नकली डॉक्टर्स और इनके क्लिनिक पर रेड करके एफआईआर दाखिल किया गया है, जो बिना केपीएमई एक्ट के ये डॉक्टरी का धंधा चला रहे थे। जिले में कानूनन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की डिग्रियां रखने वाले और केपीएमई के तहत 817 डॉक्टर्स परमिशन लेकर क्लिनिक और हॉस्पिटल चला रहे हैं। नकली डॉक्टरों की शिकायत के बाद की गई रेड में बीजापुर सिटी के 7 तो बसवन बागेवाड़ी के 16, मुद्दे बिहार के 14, इंडी के 8 और सिंदगी के 9 कुल 52 नकली डॉक्टरों पर केस दर्ज करके क्लिनिक बंद करने की जानकारी दी जिला हेल्थ अधिकारी डीएचओ संपत गुनारी। इन्होंने बीजापुर के इतिहास में पहली बार कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां। गुंबदों का शहर हमारा बीजापुर एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। इतिहास में पहली बार बीजापुर में जल्द ही एक स्पेशल कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पूरी सरकार बीजापुर में होगी मौजूद। सिर्फ बीजापुर ही नहीं, कित्तूर कर्नाटक की अभिवृद्धि विकास, खासकर बीजापुर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने की उम्मीद। अधूरे काम पूरे करने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ विकास के कामों पर लगेगी सरकारी मोहर। आलमट्टी डैम की ऊंचाई हो या बेरोजगारों के लिए इंडस्ट्री, बहुत जल्द बीजापुर के एयरपोर्ट से हवाई जहाज के उड़ाने का भी हो सकता है फैसला। इस ऐतिहासिक पल की तैयारियां आज इंचार्ज मंत्री के घर जिला कलेक्टर, जिला एसपी और सीईओ की अहम बैठक में अधिकारियों को सिफारिशों की लिस्ट तैयार करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। डॉक्टर एमबी पाटिल ने 1 महीने में कभी भी हो सकती है बीजापुर में सरकार की कैबिनेट मीटिंग, इशारा मिला है। एमबी पाटिल के फेसबुक पर दिए इस पोस्ट से मिली है जानकारी।
हुबली में रउडियों के होश उड़ाए पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। चोरी, डकैती, कत्ल, हत्या, हफ्ता वसूली, डराने धमकाने के मामलों में शामिल हुबली शहर के रउडियों की परेड। कत्ल करके भगवान के नाम की लॉकेट गले में पहनकर घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे हत्यारों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। मासूम लोगों को मारकर भगवान से भक्ति किसी काम की नहीं होती। होशियार, सर के बाल, ड्रेस, कान में बालियां, हाथ में ब्रेसलेट, फोटो फोज और इन सब से दूर रहकर अच्छा इंसान बने, वरना अंजाम होगा बुरा। रउडियों का हमेशा होता है बुरा अंजाम। सड़कों पर मरने से बेहतर है अच्छा नागरिक बनकर जिए। आपकी नसीहत की हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। इस्तीफा देने से साफ इनकार किया एमएलए यत्नाल ने। शिवानंद पाटिल के रेजिग्नेशन को नाटक बताते हुए शिवानंद पाटिल और काश्यप नवर को कहा कि इस्तीफा देना है तो वो दे, मैं क्यों दूं इस्तीफा? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। चुनाव करना क्या इतना आसान काम है? मैं किसी से डरने वाला नहीं। इस्तीफा देने का तरीका भी बताया एमएलए यत्नाल ने। शिवानंद पाटिल को सिक्के के दोनों पहलू मेरे ही कहने वाले यत्नाल का आप भी सुनिए बयान। जंग के दौरान हालात से निपटने की प्रैक्टिस। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश भर में हाई अलर्ट का ऐलान। जंग के दौरान इमरजेंसी हालात में तैयारियों को जांचने के लिए ऑपरेशन अभ्यास के तहत राजधानी बेंगलुरु और रायचूरू शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन। खुद की हिफाजत, लोगों को बचाने, जंग और इमरजेंसी के वक्त हालात से निपटने की प्रैक्टिस का नज़ारा आप भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साहिली इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। भारत पाक सरहदी तनाव। पहलगाम के आतंकी हमलों का बदला लेने वाली भारत की सेना, इसी के चलते देश भर में हाई अलर्ट। खासकर मंगलुरु के साहिली इलाकों और समंदर में उतरकर कश्तियों में कोस्टल गार्ड की बढ़ा दी गई है चौकसी। पल पल की हरकत पर कड़ी निगरानी रखी गई है इन इलाकों में। सुबह सवेरे रउडियों के घरों पर पुलिस की रेड। गदग, बेटगेरी, जुड़वा शहरों के नरगुंद, रोन, लक्ष्मेश्वर के अलावा जिला भर के रउडी शीटर्स की घरों पर रेड। घर घर घुसकर तलाशी, कई तरह के हथियार सीज। अपराध की दुनिया से दूर रहने की पुलिस ने दी वार्निंग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।